दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन के ऊपर वीडियो का दूसरा अंतिम भाग लेकर आ गया हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने बात की थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1911 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। लखनऊ अधिवेशन के दौरान 1916 के कांग्रेस के सत्र के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, कृष्ण सिंह और महात्मा गांधी जैसे राजनेताओं ने एक साथ मिलकर 1917 के चंपारण सत्याग्रह में भी भाग लिया, जो सफल रहा। राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के समर्पण, साहस और दृढ़ संकल्प से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि 1920 में जब कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, राजेंद्र प्रसाद ने अपने वकील और विश्वविद्यालय के सभी बड़े पदों से इस्तीफा दे दिया और 1920 में कांग्रेस पार्टी के साथ आंदोलन में शामिल हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के साथ भारत में विदेशी शिक्षा संस्थानों की स्थापना के बहिष्कार के लिए विद्रोह में भी महात्मा गांधी का साथ दिया। राजेंद्र प्रसाद ने अपने बेटे मृत्युंजय प्रसाद को पढ़ाई छोड़कर बिहार विद्यापीठ परिसर में दाखिला लेने के लिए कहा। बिहार विद्यापीठ एक संस्थान है और इसे राजेंद्र प्रसाद ने अपने कुछ समर्थकों के साथ पारंपरिक भारतीय मॉडल पर स्थापित किया था। हालांकि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जौहर और कस्तूरबा गांधी ने 1921 में किया था। बिहार विद्यापीठ के लिए जमीन मौलाना मजरूल हक ने दान की थी। बिहार विद्यापीठ वर्तमान बिहार राज्य के पटना जिले के कुर्जी सदाकत आश्रम में स्थित है। बिहार विद्यापीठ परिसर आज के समय में 32 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। राहुल शंकरत्यायन एक भारतीय लेखक और बहुश्रुत थे। राहुल शंकरत्यायन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े भक्त थे। राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राहुल शंकरत्यायन से मुलाकात की। राजेंद्र प्रसाद ने अपने द्वारा लिखी गई पुस्तकों में राहुल शंकरत्यायन से मुलाकात का जिक्र भी किया। राजेंद्र प्रसाद एक पंडित, पत्रकार, वकील और राजनेता थे। एक क्रांतिकारी के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने सर्चलाइट और देश जैसे क्रांतिकारी प्रकाशनों के लिए भी काम किया और इनके लिए धन एकत्र किया। इन प्रकाशनों के लिए काम करते हुए, इनके लिए उपदेश देते हुए, स्वतंत्रता आंदोलन का महत्व समझाते हुए राजेंद्र प्रसाद ने देश में अलग अलग जगह यात्रा की। राजेंद्र प्रसाद ने 1914 में बिहार और बंगाल में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की। 15 जनवरी 1934 को बिहार में भारी भूकंप आया। इस समय राजेंद्र प्रसाद को अंग्रेजों ने पकड़ के जेल में कैद कर दिया। राजेंद्र प्रसाद ने अपने करीबी अनुग्रह नारायण सिन्हा को बचाव और राहत का कार्य सौंपा। राजेंद्र प्रसाद को हालांकि 2 दिनों के बाद अंग्रेजों ने 17 जनवरी 1934 को रिहा कर दिया। राजेंद्र प्रसाद ने प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने के लिए बिहार केंद्रीय राज्य समिति की स्थापना की। 31 मई 1935 को वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्वेटा में भारी भूकंप आया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्वेटा में व्यक्तिगत रूप से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए क्वेटा जाने का फैसला किया, लेकिन अंग्रेजों ने राजेंद्र प्रसाद को क्वेटा जाने से रोक दिया। इस समय राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद ने पंजाब और सिंध में क्वेटा केंद्रीय राज्य समिति की स्थापना की। 1939 में राजेंद्र प्रसाद एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष घोषित किए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अगस्त 1942 में बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अंग्रेजों के खिलाफ पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। राजेंद्र प्रसाद को भी बिहार की राजधानी पटना के सदाकत आश्रम से गिरफ्तार कर लिया और पटना के बांकीपुर जेल में भेज दिया, जहां राजेंद्र प्रसाद लगभग 3 साल तक नजरबंद रहे। 15 जून 1945 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंग्रेजों ने रिहा कर दिया। आज़ादी के करीब 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 12 मंत्रियों की अंतरिम सरकार घोषित की गई। इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार भारत का पहला खाद्य और कृषि मंत्री घोषित किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष घोषित किया गया। 17 नवंबर 1947 को आज़ादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तीसरी बार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया गया। आज़ादी के बाद करीब 2.5 साल के अंदर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज़ाद भारत के गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति घोषित किए गए और 25 जनवरी 1950 की रात राजेंद्र प्रसाद की बड़ी बहन भगवती देवी की मृत्यु हो गई। भगवती देवी ने ही राजेंद्र प्रसाद की मां की मृत्यु के बाद लंबे समय तक राजेंद्र प्रसाद की देखभाल की थी, लेकिन राजेंद्र प्रसाद अपनी बहन की मृत्यु के बाद पहले अंतिम संस्कार में नहीं गए, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद को उनका कर्तव्य ज्यादा प्यारा था और इसीलिए राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रपति पद की शपथ ली, परेड ग्राउंड में शामिल हुए, तिरंगा फहराया और अंत में अपनी बड़ी बहन भगवती देवी का दाह संस्कार कर दिया। राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति के चुनावों के दौरान 1952 और 1957 में लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के पद पर कार्यकाल 1950 से 1962 का 12 सालों का रहा है। राजेंद्र प्रसाद लगातार 12 सालों तक भारत के राष्ट्रपति रहने वाले पहले और एकमात्र राष्ट्रपति साबित हुए। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद ने कई सफल विदेश यात्राएं भी की। नई दिल्ली का राष्ट्रपति भवन और मुगल गार्डन राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल के दौरान खोला गया और ये आज तक लोगों के बीच बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। राजेंद्र प्रसाद ने मई 1962 में भारत के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। 9 सितंबर 1962 को राजेंद्र प्रसाद की पत्नी राजवंशी देवी की मृत्यु हो गई। राजवंशी देवी की मृत्यु 76 साल की उम्र में हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। हालांकि राजेंद्र प्रसाद की 78 साल की उम्र में 28 फरवरी 1963 को वर्तमान बिहार राज्य के पटना जिले के बिहार विद्यापीठ परिसर में मृत्यु हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में वर्तमान बिहार राज्य के राजधानी पटना जिले में राजेंद्र स्मृति संग्रहालय बनवाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर 1980 में वृत्त चित्र फिल्म भी बनाई गई, जिसका नाम बाबू राजेंद्र प्रसाद रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने पूरे जीवन में कुछ किताबें भी लिखी। इन किताबों के नाम है
चंपारण सत्याग्रह, भारत का विभाजन, आत्मकथा, महात्मा गांधी और बिहार, महात्मा गांधी के कदमों में, स्वतंत्रता के साथ, भारतीय शिक्षा और महात्मा गांधी के चरणों में। हाँ दोस्तों, मेरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन के ऊपर वीडियो का दूसरा अंतिम भाग यहीं समाप्त होता है। मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा है बुरा, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहें मेरा चैनल डिवाइन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।